हबीबी कम टू माय रूम। मैं एक ज़हनी मरीज़ा बन चुकी थी। मैं 1 साल तक एक बंद कमरे में रही। शायद मैं इस वक्त मर चुकी होती। मैं सुसाइड 5 दफ़ा करने की कोशिश की, मैं शायद मर चुकी होती। मुझे तो किसी ने बाद में ये भी नहीं पूछा कि वो लड़की ज़िंदा है भी कि नहीं। अरे यार शादी जो है क्या कोई शादी के बारे में। इस हादसा मेरे साथ 14 अगस्त को हुआ, लेकिन उसके बाद हर दिन मैंने हर दिन फेस किया। आपको पता है कि हमारा पूरे खानदान ने हमसे कट ऑफ कर लिया। शादी वाला लव से खौफ है मेरे लिए। मेरे पीछे जितनी लाइनें लगी हुई है ना, मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकती। मेरे जैसी पता नहीं कितनी लड़कियों ने सुसाइड की, वो ख़त्म हो गई। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। तो नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं आयशा से। मीनार पाकिस्तान वाले वाक़ये के बाद आयशा गिरफ्तार हो गई, फिर पुलिस की हिरासत में रही। लोग इनको मारने की धमकियां भी देने लगे। ज़िंदगी में एक ऐसा डाउन आया कि जिसको फेस ये ना कर पाए। उसके बाद कहीं गायब रही। एक अरसा दराज के बाद एक दुबई में इनकी वीडियो वायरल होती है, जिसमें ये दुबई में दिखाई देती हूँ और लड़के से कहती हैं कि आओ मेरे साथ कमरे में चलो। आखिर उसके बाद आयशा इतना अरसा गायब रही, आज दोबारा सोशल मीडिया पर वापस आई हैं। आज उनका इंटरव्यू करेंगे और जानेंगे कि इतना अरसा वो कहाँ थी, कैसी थी, किस हाल में थी, क्या करती रही, क्या कर रही थी और आज क्या है। आइए तो चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? I'm fine, आप कैसी हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपको भी मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, मुझे आयशा बताएं आपकी ईद कैसी गुजर रही है? मेरी ईद आपके साथ गुजर रही है, ऑब्वियसली अच्छी होगी। अच्छा, माशाल्लाह से लड़कियों को ईद पे बड़े शौक़ होते हैं कुछ ना कुछ करने का, किसी को खाने का, किसी को पकाने का, किसी को फैमिली में जाने का। आपको क्या शौक़ है? मुझे सोना पसंद है। मतलब आप ईद वाले दिन सोती हैं? ऑब्वियसली ऑफिस हैक्टिक ड्यूटी, उसके बाद मुझे लगता है सोना ज़्यादा बेहतर है। एक दो दिन ईद के दिन ही तो मिलते हैं हमें। बिल्कुल। अच्छा आयशा, एक काफ़ी अरसे के बाद अब दोबारा से हमें एक इंटरव्यू में आज नज़र आई हैं, वो उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया। बाकी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने ज़िंदगी को बदल के रख दिया। लोगों ने अपने जहन के मुताबिक बातें भी बनाई, बातें भी की, मगर आपको कुछ बोलने का मौका नहीं मिला। आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर उस एक चीज़ से आप पर कितना असर हुआ। दुनिया से साइड पर हो गई, हमने आपको एक्टिव नहीं देखा। आखिर इतना अर्सा आप कहाँ थी? डियर, उदास तो बहुत शायद छोटा लफ्ज़ है। किसी को ज़हनी मरीज़ बना देना, एक डिप्रेशन का मरीज़ बना देना। मैं खुद मेडिकल प्रोफेशन से भी हूँ, मैं इस चीज़ को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकती हूँ और जो लोग मेडिकल से रिलेटेड हैं वो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं एक ज़हनी मरीज़ा बन चुकी थी। मैं 1 साल तक एक बंद कमरे में रही और खुद ही चीखें मारती थी, खुद ही वो, मैं क्या बताऊँ कि जो चीज़ मुझे उस वक्त थी वो मुझे हर रोज़ मिलती थी। मैं वो खुद ही चीखें मारती थी। मेरी माँ जो मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, मेरी फैमिली ने। शायद मैं इस वक्त मर चुकी होती। मैं सुसाइड 5 दफ़ा करने की कोशिश की, मैं शायद मर चुकी होती। मैं आपको और ये बात आप लोग नहीं जानते कि इन्होंने ये अटैम्प्ट किया, इन्होंने खुद को मारने की कोशिश की सिर्फ इस वजह से कि एक हादसा हुआ। दूसरा, हमारी आवाम ने साथ देने की बजाय एक औरत पर उंगली उठाई। अच्छा आयशा, मुझे बताइएगा कि उसके बाद आप इतना अरसा गायब भी रही, आप दुबई में थी, ये बात मालूम हुई। दुबई में आपका सफ़र कैसा रहा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक मेंटली तौर पर सिक हो गई थी और जैसा कि मैं अपनी जॉब मेडिकल में, आपको बताया कि मैं जॉब भी करती हूँ, तो मेडिकल हवाले से मेरे कुछ इंटरव्यूज़ थे। मैं दुबई अक्सर जो है वो जॉब के हवाले से, बस दुआ करें मेरी जॉब हो जाए इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मेरा माइंड है कि मैं वहीं पे बाहर सेटल हो जाऊँ इंशाल्लाह। आखिर ये माइंड पाकिस्तान में इस वाक़े के बाद बना या पहले ही चाहती थी कि मैं बाहर सेटल हो जाऊँ? नहीं, पहले भी मैं चाहती थी कि मैं बाहर जाऊँ, मतलब मैं जॉब करूँ वहाँ पे, अपनी फैमिली को इस तरह। मेरी भी इच्छा है कि मेरी मम्मा को भी अपने साथ रखूँ। दूसरा ये कि इस हादसे के बाद मेरा माइंड ऐसा बना कि मैं यहाँ पे रुकना भी नहीं चाहती। अब मैं चाहती हूँ यार सब कुछ बुला के चले जाऊँ, अपनी न्यू ज़िंदगी स्टार्ट हो जाए। अच्छा, आपकी फ़ैमिली के भी इंटरव्यूज़ हुए हैं जिसमें पता लगा कि आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हैं, ना ज़्यादा हाई फाई, ना ज़्यादा पैसा वगैरह हो। तो आखिर लोग कहते हैं कि पब्लिक स्टंट अगर हो तो बंदा अमीर ही बड़ा हो जाता है। क्या आपको लगता है कि इस स्टंट के बाद लोगों ने आपको ये भी ताना मारा हो कि लो जी अब ये अमीर हो गई है या वाकई अमीर हुई? हाँ, ऑब्वियसली लोग ऐसा समझते भी हैं, लोग समझते हैं, लोगों ने इसी वजह से इसको पब्लिक स्टंट बोला कि शायद आप काफ़ी अमीर हो गई होंगी। मुझे एक बंदा ऐसा दिखा दे, कोई मिनिस्टर ऐसा दिखा दे, कोई वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, कुछ भी
कि जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया हो। अरे मुझे तो किसी ने बाद में ये भी नहीं पूछा कि वो लड़की ज़िंदा है भी कि नहीं। आज 2 साल बाद आप यू आर फर्स्ट कि आप मेरा इंटरव्यू कर रही हो। किसी ने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया और मुझे ये भी नहीं किसी ने पूछा यार वो लड़की ज़िंदा है भी कि नहीं। जिस पाकिस्तान के लिए, जिस कौम के लिए मैंने एक हलफ उठाया, जिस चीज़ के लिए मैंने हलफ उठाया कि मुझे इन औरतों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, अरे मेरा तो किसी ने साथ ही नहीं दिया मेरी फैमिली के बगैर। आज मैं एक नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजार रही हूँ और अच्छी गुजार रही हूँ जैसे मैं पहले गुजारती थी। और मुझे थोड़ा सा दुख है कि अगर हमारे पाकिस्तान में हादसा होते हैं, हमारी लड़कियां, हमारी औरतें अगर हलफ उठाती हैं, बिल्कुल, ये कोई भी उठाता है और बाद में उन्हीं पे उठाने, उन्हीं की इज्जत पे, किरदार पे उंगली। उनको हमारे मिनिस्टर्स, हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर आला जिनका हमारे सर पे हाथ होना चाहिए, वही नहीं पूछते यार। बिल्कुल, अभी किसी को भी नहीं पता होगा मैं कहाँ हूँ, जिंदा हूँ या नहीं हूँ, किसी को भी नहीं पता। ये गिला मुझे है और मुझे रहेगा। अच्छा आयशा, छोड़ें ये सारी बातें, दुखी बातें होती रहती हैं, बाकी लोगों का हम क्या करें। ईद का मौके ज़रा हंसी खुशी वाली बातें करते हैं। आप मुझे बताएं कि आखिर शादी कब कर रही हैं? अरे यार शादी जो है क्या को शादी के बारे में अब इंशाल्लाह होगी और बहुत जल्द आपको एक गुड न्यूज़ भी सुनाई जाएगी। फिलहाल अभी मैंने शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। अभी मैं बस स्टेबल हुई हूँ, आपके सामने बैठी हूँ। अभी अपने आप को थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया कि यार ज़िंदगी जीने का मुझे भी हक है। लोग तो देखो यार अपनी नेगेटिविटी खुद बना के बाहर फैला देते हैं, कहते हैं कि यार चलो फेमस होने के लिए करते हैं। ऐसे है। और मुझे जो फेम मिला है ना, जितना ज़्यादा मिला मैंने उसको ख़त्म कर दिया था, उसको ख़त्म किया। अगर मैं मतलब फेम के लिए होती तो शायद मैं आज यहाँ ना होती, मैं बाहर बैठी होती, मेरे पास गाड़ियाँ होती, मेरे पास सब कुछ होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक नॉर्मल सी लाइफ है, जैसे पहले थी मेरी अब भी वैसे ही है। और आयशा, फैमिली से ये एक हकीकत है कि जब किसी लड़की के साथ थोड़ी सी ऐसी वैसी हरकत हो जाए ना, या कोई लड़का हाथ भी लगा दे, तो हमारी फैमिली सबसे पहले कहती है रिश्तेदार कि होने देना, शादी कौन करेगा। आपको ये बातें कितना फेस करना पड़ी हैं? बहुत। और शायद क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए हादसा मेरे साथ 14 अगस्त को हुआ, लेकिन उसके बाद हर दिन मैंने हर दिन फेस किया। इवन दो कि मैंने जब सुसाइड करने का सोचा, ये बातें मुझे सुननी पड़ती थी। आपको पता कि हमारा पूरे ख़ानदान ने हमसे कट ऑफ कर लिया, हमारे साथ कोई भी नहीं। और एक वक्त ऐसा था कि मेरी फैमिली ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। तो जब उन्हें सच पता चला, सारी चीज़ें दिखाई गई, बताई गई, और सब कहते थे, पुलिस वाले मतलब बुकलाते हुए कहते कि आपको तो प्राउड होना चाहिए कि आपकी बेटी ने एक इतनी बड़ी आवाज़ उठाई, एक सच की आवाज़ उठाई है। तो जब मैंने सुसाइड करने की कोशिश की तो मेरी मदर ने सबसे ज़्यादा, मेरी फैमिली ने मुझे सीने के साथ लगाया। मैं उनको कभी नहीं छोड़ सकती, ना बोल सकती, क्योंकि उन्होंने सबसे मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया, मुझे संभाल के रखा हुआ और बिल्कुल डोल की तरह रखा। क्या बात है। अब शादी किससे करना चाहेंगी? कैसा लड़का चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा इतबार ही उठ गया यार। शादी वाला लव से खौफ है मेरे लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते थे यार तुमसे कौन शादी करेगा, तुमसे ये क्या होगा, वो करेगा। वही बात है ना, मेरे पीछे जितनी लाइनें लगी हुई है ना, मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकती। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है आप सबको पता चलेगा और हैरानगी होगी। लेकिन अभी मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा हुआ। अभी तो लाइनें लगी हुई हैं और देखते हैं फिर किसको। अब जिन्होंने बातें करनी थी कर लिया, वो हम सोचेंगे हमने क्या करना है। और ये जो मेरी रिंग है ना, ये भी आप देख रहे हैं। हाँ, रिंग भी आप देख लें ना, बड़ी खूबसूरत आप लग रही हैं माशाल्लाह। आपने कम बैक किया, ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि आपने ज़िंदगी जीने का सोचा। आखिर अब वो कौन से काम है जो आप करना चाहती हैं, या इस वाक़ये के बाद आपको लगता है कि अब ये सारे काम मुझे अपने लिए या सोसाइटी के लिए करना चाहिए? देखिए, जिस चीज़ के लिए मैंने हलफ उठाया था, मैं चाहती थी कि मैंने जो एक हलफ उठाया, जो आवाज़ उठाई है, काश हमारी सारी फीमेल्स मेरे साथ खड़ी होती है, तो आज हम पाकिस्तान की स्ट्रॉन्गेस्ट वूमेंस होती। बिल्कुल। कोई हमें बात ना करता, कोई हमें हाथ ना लगाता, कोई हमें टच नहीं करता। और अगर वो हादसे को इतना स्ट्रॉन्गली किया जाता ना, तो आज जो रेप केसेस हो रहे हैं ना, वो आम ना होते, वो नहीं होते। आयशा, इस वाक़ये के बाद हमने देखा कि बहुत से ऐसे वाक़यात हुए थे। कभी रिक्शा में जाती लड़कियों को लड़के छेड़ के जा रहे हैं, कभी रिक्शे पे जाती हुई औरतों के साथ ज़्यादती हो रही है, कभी क्या। मीन्स के अगर तब आप लोग आवाज़ उठाते या आयशा का साथ देते तो वो सारे केसेस जो उस वाक़ये के बाद सामने आए वो ना आते। एक वक्त था कि उस दिन 14 अगस्त के दिन मैं भी उसी जगह पर मौजूद थी जब आयशा के साथ ये वाक़या हुआ, तो शायद उससे कुछ लम्हे पहले मैं वहाँ से निकली। और इसमें कोई आज तक ये बात मैं किसी को बता नहीं पाई, क्योंकि हम दोस्तें जो थी वो छुप कर गए, फैमिली ने मना किया, तो हम लोग छुप कर चले गए मीनार पाकिस्तान।
तो इसमें मैं कहना चाहूँगी कि वाकई उस दिन वहाँ पर इतने बुरे हालात थे कि वो दिन आयशा के लिए तो बहुत ही बुरा था, मगर वो दिन मुझे खुद के लिए नहीं भूलता कि उस दिन हमने क्या क्या उधर देखा कि इस तरीके के भी लोग होते हैं। और एक वक्त था जब हमारी बच्चियां बाहर निकलने से डरने लग गई थी, मगर आज आयशा ने उन सब की आवाज़ बनकर हमें साबित किया है कि ख़वातीन जो हैं वो किसी से कम नहीं है। आखिर आप कब तक किसी की आवाज़ दबा सकते हैं। आयशा एक अरसा गुम रही, चुप रही। उसकी वजूहात थी कि ये खुद को मोटिवेट कर रही थी, खुद को बना रही थी कि इन्होंने सोसाइटी में बाहर निकल कर लड़ना है। आयशा, क्या पैगाम देना चाहेंगी ऐसे लोगों को जिनको लगता है कि हमारी ख़वातीन कमज़ोर है? ख़वातीन बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। ख़वातीन कमज़ोर खुद को खुद बनाती हैं। बिल्कुल। अगर मैं हार मान जाती ना तो शायद मैं मर चुकी होती। मेरे जैसी पता नहीं कितनी लड़कियों ने सुसाइड की, वो ख़त्म हो गई। यार किसी एक ने तो आवाज़ उठानी थी ना। मुझे पता था मेरे आगे फ्यूचर में बहुत सारे मिसाइल्स होंगे, मेरी जॉब पे इफेक्ट पड़ेगा, मेरे घर पे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, मेरे ख़ानदान पे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, मेरी मोहल्ला में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और पड़ा इवन तो कि ऐसा वक्त था कि जब मेरी फैमिली ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। यार मैं अकेली, बहुत सारे ऐसे और भी वाक़यात हैं उस दिन के बाद, बहुत सारे ऐसे बाद भी वाक़यात हुए हैं। मैं उसको अगर सामने लिख कर आती तो सब ने कहना था यार ये तो इसी के साथ क्यों हो रहा है या किसी के साथ क्यों हो रहा है। लेकिन मैंने उन सबको जो है सबक सिखाया। अच्छा, अब आप क्या करती हैं? अब क्या कर रही हैं? मतलब कि ज़िंदगी में सुबह उठती हैं, ऑफिस जाती हैं, ऑफिस आखिर क्या करती हैं? मेडिकल को लेकर चल रही हैं? हाँ, नॉर्मल सी यार पहले की तरह रूटीन है। सुबह उठती हूँ और ब्रेकफास्ट करती हूँ और ड्यूटी पे जाती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस से मतलब बाहर शाम को वापसी होती है। और उसके बाद मुझे सोना पसंद है, मैं सो जाती हूँ। सुबह फिर उठ के बस एक नॉर्मल सी है। हाँ, और टिकटॉक मैंने अब स्टार्ट पता क्यों किया दोबारा से, उन लोगों के लिए कि जो कहते थे यार टिकटॉक पे आइए और चलिए, उन लोगों के लिए रिप्लाई है कि टिकटॉक पे मेरा अकाउंट फॉलो दोबारा देख लीजिए, कि उन लोगों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के रिप्लाई करने। आयशा, हमें बहुत अच्छा लगा और ईद की खुशियों में ये आज का प्रोग्राम जो था आयशा के साथ, आयशा ने अपनी ईद की खुशियों में ये कुछ गमगीन टॉपिक्स हमारे साथ शेयर किए, कुछ ऐसी बातें जो शायद आयशा को कहने का मौका ना मिला और हमने सुनने की हमारे ऊपर नौबत ही ना आई कि हम आयशा को सुन सकें। आयशा की बातें इन्होंने क्लियर की, इन्होंने बताया, ख़वातीन के लिए ये आवाज़ बनी। कल को आपकी या मेरी या किसी की भी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है, बहनों के साथ हो सकता है, तो हमें इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है, ऐसे लोगों को जवाब देना है और डटकर मुकाबला करना है। आयशा ने उन लोगों को जो है उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाया और अभी भी लगी हुई हैं उनको सज़ा ताकि मिल जाए और ऐसे लोग दोबारा ऐसी हरकतें ना कर सकें। आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम मुझे ज़रूर बताएं और अपने घरों में खुशियां बांटें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने घर में थोड़ी सी खुशियों को बांटें अपने हमसायों के साथ, उन लोगों के साथ जो ईद की खुशियां मना नहीं पाते, जो शायद अच्छा खाना नहीं बना पाते, तो उन लोगों को अपनी खुशियों में ज़रूर याद रखें। मुझे और आयशा को दें इजाज़त। वस्सलाम।